गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि लगातार हम रोज 8 बजे अलग अलग प्रोडक्ट्स पे, अलग अलग सब्जेक्ट पे, अलग अलग तरीके की मीटिंग्स करते हैं। और कभी वाटर प्यूरिफायर, कभी एयर एयर प्यूरिफायर, कभी वीआईपी, कभी हेल्थ वर्कशॉप, अलग अलग तरीके के हमारे डेली सेशन होते हैं, डेली 8 बजे। और संडे को हम रात को 8 बजे CYL यानी कि चेंज योर लाइफ करते हैं, जहां पर आप अपने न्यू गेस्ट को भी इनवाइट करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आज के शानदार दिन को सबको बधाई देना चाहता हूं कि आज कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम बाली जी का जन्मदिन है। और जहां पर लोगों ने लगातार शानदार तरीके से कंसिस्टेंसी करी, और आज बहुत सारे लोग, आज मैं देख भी पा रहे होंगे, जहां 700-800 लोग होते हैं आज 150 लोग हैं। कारण ये है, आज सब लोग अपनी कंसिस्टेंसी करने में बहुत बिजी है, क्योंकि सबने कमिटमेंट लिया था कि आज सभी लोगों ने अपनी 5-5 कंसिस्टेंसी करनी है। और कई लोग के फोन भी आया कि सर आज हम पूरी टीम आज कंसिस्टेंसी कराने में बिजी है। तो कोई बात नहीं, आज के सेशन की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दी जाएगी। लेकिन आज एयर प्यूरिफायर जब सब्जेक्ट या प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो आज सभी लोगों को पता है कि आज हिंदुस्तान के हर घर के हर कमरे को एयर प्यूरिफायर की जरूरत है। इतना शानदार प्रोडक्ट। और सबसे बड़ी बात है एयर प्यूरिफायर की, इसमें हमें शुद्ध हवा के साथ साथ टीवी बहुत अच्छा मिलता है। तो लोग एक्साइटेड रहते हैं कि जेब में पैसे भी ज्यादा आते हैं और साथ साफ हवा भी हमें मिलती है। तो आज इसको बताने के लिए जो पूरा इंडिया कवर करते हैं, जो पूरे इंडिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर माने जाते हैं, और न जाने कितने लाखों लोगों को ट्रेन कर चुके हैं एयर प्यूरिफायर के बारे में, कितने अच्छी तरीके से खूबियां बताते हैं। और मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे शानदार व्यक्ति, वो शख्स, वो पर्सनालिटी जो पूरा इंडिया कवर करते हैं, पूरा इंडिया देखते हैं, हमारे मजूमदार साहब। तो थैंक यू। शुभेंद्र जी, आपका स्वागत है आज के सेशन में। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी खूबसूरती से आप सेशन देते हैं, तो लोग आपको ही बुलाना चाहते हैं जब एयर प्यूरिफायर की बात आती है, श्योर, कि सर हम शुभेंदु मजूमदार जी के सही सुनना चाहते हैं। तो प्लीज श्योर। वेलकम शुभेंदु जी, आपका इट स्वागत है इज आज के हमारे सेशन में। इट इज माय प्रिविलेज हरीश जी कि मैं किसी के मदद कर सकूं, किसी को बिजनेस बढ़ाने के लिए मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, आपके सक्सेस में मैं भी हिस्सेदार बन सकूं, ये मेरे लिए खुशनसीबी है। सो जैसे कि हरीश जी ने कहा, थैंक यू सो मच हरीश जी फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। लेकिन मैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। ये देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन के ऊपर, ये वेस्टीज की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे एक डाउनलोड सेक्शन है। डाउनलोड सेक्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं, और ये पूरी की पूरी जो कई प्रोडक्ट्स के जो डाउनलोडेबल इंफॉर्मेशन है, कैटलॉग हो गया, सेल्स प्रेजेंटेशन हो गए, कई सारे यहाँ पे वेस्टीज की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा हवा भी दवा है, शार्प एयर प्योरीफायर विथ एलर्जन मोड। यहाँ पे आप अपने हिसाब से लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर हिंदी में डाउनलोड करना चाहेंगे तो हिंदी, इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहे तो इंग्लिश। अगर आप एयर प्योरीफायर को एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाना चाहते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आगे लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं, या खुद अपने घर के लिए भी लेना चाहते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट आप एक बार जरूर देखें। जो आज हम सेशन को करेंगे, जिस तरीके की जानकारी मैं दूंगा आपको, ये पूरी की पूरी जानकारी, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है ध्यान से सुन लीजिए सेशन को। 20 से 25 मिनट का हम सेशन करेंगे। ये पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे आपको पिक्चर और टेक्स्ट और आपके अपने लैंग्वेज में, चाहे आप इंग्लिश या हिंदी डाउनलोड करके, ये उस लैंग्वेज पे आपको मिल जाता है। सो आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। बस ये डाउनलोड कर लीजिए और आज का प्रेजेंटेशन 20-25 मिनट सुन लीजिए। चाहे आपकी ऑब्जेक्टिव दो कि जो ही भी क्यों ना हो, अगर आप अपने घर के लिए परचेस करना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई प्योरीफायर सही में काम की चीज है या नहीं, अगर आप
प्योरीफायर को एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आगे रिकमेंड करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, दोनों तरीके से ये डॉक्यूमेंट आपको मदद करेगा। सो मेरा आपसे लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसका जो लिंक है ये मैं अभी चैट बॉक्स पे डाल देता हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सेल्स प्रेजेंटेशन हिंदी, ये मैंने चैट बॉक्स पे डाल दिया है, और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये डाउनलोड करके रख लीजिए, और आज का प्रेजेंटेशन सुनने के बाद एक बार 5 मिनट का समय निकाल के एक बार इसको स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, देख लीजिए कि सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, ठीक है ना। कोई भी सवाल उसके बाद आपका नहीं रहेगा, सारे आपके डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। तो आज मैं अभी जो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ, 20 से 25 मिनट का प्रेजेंटेशन होगा, ये ध्यान से सुनिए। और ये इस प्रेजेंटेशन के दौरान मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा कि अगर आपको एयर प्योरीफायर लेना है तो आपके लिए क्या यूजफुलनेस है, क्यों लेना चाहिए, या तो अगर आपको रेकमेंड करना है किसी को तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, प्रेजेंटेशन के एंड में, प्रेजेंटेशन के आखिर में हम आपसे जो भी प्योरीफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका हम टेस्टिमोनियल लेंगे, और उनको एक मौका भी देंगे कि आप अपने टेस्टिमोनियल को रिकॉर्ड करके वेस्टीज के ऑफिशियल इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं। सो ये आज के सेशन के बाद हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, एयर पोल्यूशन के बारे में हम लोग सब वाकिफ है, सब लोग जानते हैं एयर पोल्यूशन क्या चीज होता है, एयर पोल्यूशन के नुकसान क्या होता है, लेकिन एयर पोल्यूशन को लेके कोई भी इतना सीरियस नहीं होता। उसका रीजन ये है कि हवा की जो प्रदूषण है, हवा की जो जहरीले पदार्थ जो हवा में होते हैं वो हमें नजर नहीं आती। मान लीजिए आप अभी जिस कमरे में बैठे हुए हैं, जिस कमरे में आप बैठ के हमारे सेशन को सुन रहे हैं, आप खुद देखिए, आप चारों तरफ देख के देखिए, आपको कोई भी ऐसी खराब वस्तु या जहरीले पदार्थ आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हवा के अंदर जहरीले पदार्थ नहीं है। जो जहरीले पदार्थ हवा में होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, उसका कण वो इतने बारीक होते हैं, वो इनविजिबल होता है, जो हमारे नेकेड आई से, हमारे आंखों से नजर नहीं आती। लेकिन जो सांस हम लेते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उस हवा के जरिए वो जहरीले पदार्थ हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं। ये है बहुत ही अहम पॉइंट। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एयर की जो पोल्यूशन है, हवा की जो जहरीले पदार्थ है हवा के अंदर, हो सकता है वो हमें नजर ना आए, लेकिन तीन ऐसी चीजें हैं, अगर तीनों में से कोई भी एक चीज हमारे आसपास बढ़ रहे हैं, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो गया, या इंडस्ट्री हो गया, ये तीनों चीजें आज इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं। जितना इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा उतना ही ये तीनों चीजें बढ़ती रहेंगी। इस बात को आप लोग डिनाई नहीं कर सकते, और ये भी आप लोग डिनाई नहीं कर सकते जब तक ये तीनों में से कोई भी एक चीज बढ़ेगी आपके आसपास, हवा की जो प्रदूषण है वो भी बढ़ेगी, और हवा की क्वालिटी खराब होती ही जाएगी। इस बात को भी आप लोग कोई डिनाई नहीं कर सकते, मैं जानता हूँ इस बात, ठीक है ना। तो ये एक बहुत अहम पॉइंट है जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि हवा की प्रदूषण हमें नजर नहीं आती, नंबर वन। नंबर टू, अगर हमारे आसपास इन तीनों में से कोई भी एक चीज बढ़ रहा है तो हवा की क्वालिटी खराब हो ही रही है, इनवेरिएबली खराब हो रही है, इस बात पे कोई आर्ग्यूमेंट हो ही नहीं सकती। अब एक बहुत ही अहम पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है पॉइंट नंबर 3। हम हर रोज दिन में 11,000 लीटर हवा सांसों के जरिए कंज्यूम करते हैं। 11,000, आपने बिल्कुल सही सुना, 11,000 लीटर हवा। आप सोचिए जरा, हम दिन में 4 या 5 लीटर पानी पीते हैं, एक आदमी दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीते हैं, लेकिन उस पानी के लिए हम कितना तामझाम करते हैं, कितनी सारी बंदोबस्त करते हैं। वाटर प्यूरिफायर हो गए, जो भी, मतलब जो भी चीजें हम करते हैं वो सारे 5 लीटर 4 लीटर पानी के लिए हम इतना ज्यादा तामझाम करते हैं। हमारे घर में पूरी संतुष्टि होती है तब जाके वो पानी हम पीते हैं। लेकिन दूसरी तरफ 11,000 लीटर हवा हमारे शरीर के अंदर हर रोज आते हैं,
और उसके बारे में हम चिंता नहीं कर रहे हैं। और ये जो 11,000 लीटर हवा है, ये कई तरीके के जहरीले पदार्थ लेके आ रहा है। आप सोचिए जरा, अगर हमारे आसपास की हवा खराब होएगी, तो जाहिर सी बात है ये जहरीले पदार्थ भी हमारे शरीर के अंदर आएंगे। ये है पॉइंट नंबर 3। अब एक बहुत ही अहम पॉइंट बताने वाला हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमारे बॉडी के अंदर एक बहुत ही अहम चीज होती है जिसे कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब है रोग प्रतिरोधक क्षमता। आप जरा एक बात सोचिए, 11,000 लीटर हवा 24 घंटे अगर लगातार हमारे शरीर के अंदर जहरीले पदार्थ लेके आएगा, तो जाहिर सी बात है हमारी इम्यूनिटी को भी मेहनत करना पड़ेगा उस जहरीले पदार्थ को रोकने के लिए। उस जहरीले पदार्थ को हमारे बॉडी के डीपर पेनिट्रेट करने में रोकने के लिए हमारी इम्यूनिटी को मेहनत करना पड़ेगा। तो क्या होगा, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, क्षमता मतलब कैपेबिलिटी, आप खुद सोचिए, आप अपने आप सवाल पूछिए, अगर 24 घंटे हमारी इम्यूनिटी काम करेगी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता काम करेगी, क्या वो क्षमता एक जैसे बनी रहेगी या वो क्षमता जो है वो घटती जाएगी? आप खुद अपने आप से सवाल पूछिए और इसका लॉजिकली आंसर दीजिए कि 24 घंटे हमारी इम्यूनिटी को मेहनत करना पड़े, इम्यूनिटी की जो कैपेबिलिटी है, इम्यूनिटी की जो क्षमता है, वो मेंटेन रहेगी या वो घटेगी? कई लोगों को ये लगता है कि हम अगर गंदी हवा में रहेंगे तो इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन कुछ हद तक वो पॉइंट सही है। आप मान लीजिए, जैसे हम आज की डेट में वैक्सीन लेते हैं। वैक्सीन का मतलब क्या है? वैक्सीन में उसी वायरस का एक छोटा-सा डोज़ दिया जाता है ताकि बॉडी में एंटीबॉडी तैयार हो जाए। लेकिन अगर हाई डेंसिटी में वायरस आएगा, तो वो तो वैक्सीन नहीं हुआ ना, वो तो फिर इन्फेक्शन हो गया। ठीक उसी तरीके से इम्यूनिटी उस हद तक सही है कि थोड़ा बहुत इम्प्यूरिटीज आती रहे ताकि एंटीबॉडीज बॉडी में जनरेट करे, काउंटर रिस्पांस जनरेट हो, इम्यून रिस्पांस जनरेट हो सके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 24 घंटे लगातार, आप खुद सोचिए, 11,000 लीटर हवा 24 घंटे लगातार जहरीले पदार्थ अगर शरीर के अंदर लेके आएगा, जाहिर सी बात है इम्यूनिटी को भी मेहनत करना पड़ेगा। तो ये था मेरा पॉइंट नंबर 4। आशा करता हूँ आपको मैं ये समझा पाया। अब मैं आता हूँ एक बहुत ही अहम पॉइंट पे। वो पॉइंट ये है कि ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि भाई हमारे आसपास तो प्रदूषण है नहीं, पॉल्यूशन तो हमारे शहर में है नहीं, हम तो गांव में रहते हैं, हम तो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे चारों तरफ हरियाली है, हमें एयर प्योरीफायर की क्या जरूरत है? तो कभी भी लोग एयर पोल्यूशन को मानते हुए एयर प्योरीफायर खरीदते नहीं है। ज्यादातर लोग, वो इसलिए बिकॉज एयर पोल्यूशन, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि एयर पोल्यूशन हमें नजर नहीं आती। लेकिन एक ऐसी रामबाण, एक ऐसी चीज मैं आपको आज बताने वाला हूं जिसको सुन के कोई भी इंसान इंडिया में ये डिनाई नहीं कर सकता कि एयर प्योरीफायर की जरूरत नहीं है। आप जरा ध्यान से सुनिए। मैं मानता हूं कि पोल्यूशन हमें नजर नहीं आती, हवा के जो जहरीले पदार्थ है वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, इसके लिए हम हवा को लेके इतना ज्यादा सीरियस नहीं होते, हम इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आप अपने स्क्रीन के ऊपर देखिए, यहाँ पे कुछ रेस्पिरेटरी डिजीजेस के नाम लिखे हैं, सांस के तकलीफों के नाम लिखे हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, एस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस। आप खुद अपने आप से सवाल पूछिए, आप खुद सोचिए, आप सोच के बताइए, आपको नहीं लगता कि ये जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस है, ये जो तकलीफें हैं, ये हमारे आसपास, हमारे शहर में ये बढ़ रहे हैं? ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से शहर में रहते हैं, किस गांव में रहते हैं, कौन सी हरियाली के चारों तरफ आप घिरे हुए हैं। आप अपने आसपास देखिए, अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस आपके आसपास बढ़ रहे हैं? क्या सांसों की तकलीफें, एस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, सर्दी, जुकाम, गले के खराश, ये बढ़ रहे हैं? यस या नो? अगर तो ये बढ़ रहे हैं, तो इस
इसको लेके हम अभी कितना ज्यादा सीरियस है, इसको लेके हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें मेडिकेशन देते हैं, उस मेडिकेशन से हमें टेम्पररी रिलीफ तो मिलता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट छोड़ जाता है। अब आप एक बात सोचिए, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ रहे हैं। इस बढ़ने के साथ डॉक्टर्स के विजिट भी बढ़ रहे हैं और दवाई की मात्रा भी बढ़ रहे हैं। और ये जो बढ़ोतरी है, ये बहुत ही ज्यादा हुई है पिछले 4-5 सालों में। और अगर हम ऐसे ही नजरअंदाज करते रहे, ऐसे ही इग्नोर करते रहे, तो अगले 1-2 साल में ये और ज्यादा बढ़ेगा। तो आप खुद सोचिए, ये था मेरा पॉइंट नंबर 5। हो सकता है कि आपको एयर पोल्यूशन नजर ना आए, लेकिन हमारे आसपास सांस की तकलीफें बढ़ रहे हैं, ये तो नजर आ रहा है ना। ये तो हमें दिखाई देते हैं कि हमारे आसपास लोगों को तकलीफ ये बढ़ रहे हैं। अगर ये बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास क्या चॉइसेस है? हमारे पास बहुत ही सिंपल चॉइस है। पहला चॉइस ये है कि हम जैसे नजरअंदाज करते हुए आ रहे थे, जैसे इग्नोर करते कर रहे थे, वैसे ही इग्नोर करें। अगर वैसे ही इग्नोर करेंगे, तो ये 1-2 साल में ये बहुत ही ज्यादा भयंकर रूप ले लेगा। आप खुद सोचिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद सोच के बताइए कि ये जो तकलीफें हैं, ये पिछले 4-5 सालों में बढ़े हैं, इनवेरिएबली बढ़े होंगे आपके शहर में। अगर आज हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, इसका प्रिवेंशन नहीं लेंगे, तो अगले 1-2 साल में ये किस तरीके का रूप लेगा, आप खुद सोचिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करके हम इस रेस्पिरेटरी डिजीजेस को काफी हद तक कम कर सकते हैं, डॉक्टर्स के विजिट भी काफी हद तक कम कर सकते हैं। आपको आपको लगेगा कि ये कैसे होगा? आपको लगेगा कि एयर प्यूरिफायर तो घर पे लगा लेंगे, बाहर जाके क्या करेंगे? आपको ये भी लग सकता है कि इम्यूनिटी इसकी वीक हो जाएगी, अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी। अब मैं आपको एक-एक करके सवालों का जवाब देता हूँ। यह है मेरा पॉइंट नंबर 6 कि एयर प्यूरिफायर को कहाँ लगाना चाहिए, किस तरीके से उसका इस्तेमाल होगा और कैसे उसके बेनिफिट आप ले सकते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। 11,000 लीटर हवा हम हर रोज शरीर के अंदर कंज्यूम करते हैं। 11,000 लीटर हवा। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पे हम बहुत ज्यादा समय रहते हैं और लगातार रहते हैं। वो है रात को सोते के समय, बेडरूम। बेडरूम में अगर हम एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें और 8 से 10 घंटे एक साफ वातावरण में सांस लेते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले इम्यूनिटी के बारे में बताया था कि अगर 11,000 लीटर हवा 24 घंटे लगातार जहरीले पदार्थ लेके आएगा, तो इम्यूनिटी को भी पूरी मेहनत करना पड़ेगा उसे रोकने के लिए। लेकिन अगर 8 से 10 घंटे आप बेडरूम में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करते हैं और एक साफ वातावरण में सांस लेके आप जहरीले पदार्थ की मात्रा को कम करते हैं, तो इम्यूनिटी को भी आराम मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आप इस पॉइंट को अभी एक्सेप्ट करें, एक बार इसके बारे में सोच जरूर लीजिएगा कि 8 से 9 घंटे बेडरूम में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करके एक साफ वातावरण में सांस लेके हम जहरीले पदार्थ की मात्रा उस दौरान कम कर सकते हैं, जिससे इम्यूनिटी को आराम मिलेगा और इम्यूनिटी की जो क्षमता है, इम्यूनिटी की जो कैपेबिलिटी है, वो बरकरार रहेगी। और जिस समय उसकी जरूरत है, उस समय इम्यूनिटी के पास क्षमता रह जाएगी, स्टेमिना रह जाएगी ताकि उसे लड़ सके। इस बात को जरा सोचिएगा। तो एयर प्यूरिफायर लगाने का ये मतलब नहीं है कि आपके शरीर के अंदर जहरीले पदार्थ बिल्कुल ही नहीं आएंगे। और एयर प्यूरिफायर के लगाने का ये भी मतलब नहीं है कि आपके मतलब इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। एयर प्यूरिफायर लगाने का ये मतलब है कि आप थोड़ी देर के लिए कम जहरीले पदार्थ में सांस लेके इम्यूनिटी को रेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपके जो सांसों की तकलीफ है, उससे कम कर सकते हैं। और अगर तकलीफ नहीं है, तो आप उससे बच भी सकते हैं और अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं। सो एयर प्योरीफायर के 3 मेजर बेनिफिट है। नंबर 1, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करता है, इम्यूनिटी की जो स्टेमिना है उसको बरकरार रखता है, उसको मैनेज करने में मदद करता है। और तीसरा सबसे जरूरी चीज, अगर आपको किसी भी तरीके की रेस्पिरेटरी तकलीफ है, चाहे वो अस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, कोई भी,
उसे कम करने में मदद करता है। लेकिन आपको लगेगा कि हम इतने दावे के साथ क्यों कह सकते हैं? वो इसलिए क्योंकि हमारे एयर प्यूरिफायर में एक एलर्जी मोड दिया गया है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, और 33 लैब से सर्टिफाइड है। मतलब 33 ग्लोबल लेबोरेटरी से हमारा एयर प्यूरिफायर सर्टिफाइड है। और ये सर्टिफिकेट के कॉपी आप शार्प के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप वेस्टीज के जो प्रोडक्ट पेज है, जो एयर प्यूरिफायर का पेज है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो 33 ग्लोबल सर्टिफिकेट है, जिसका कुछ स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके बदौलत और एलर्जी मोड जो हमारा दिया हुआ है, जिससे हम आपको ये दावे के साथ कह सकते हैं कि 3 फायदे जो आपको मिलेंगे: स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स, मजबूत रेस्पिरेटरी सिस्टम, और तीसरा, ये जो सांस की तकलीफ है इसको कम करने में मदद मिल सकता है। और देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि लगाते ही आपको इमीडिएटली 1-2 घंटे में फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। धीरे-धीरे आपको फायदा मिलेगा, और इसका जितना लगातार आप इस्तेमाल करते रहेंगे, पूरे साल इस्तेमाल करते रहिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कई लोगों को ये डर लगता है कि भाई एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल करेंगे, कुछ खराब ना हो जाए। देखिए, आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, एयर प्यूरिफायर हमें गंदी चीजों को कम करने में मदद करता है। जैसे हम किसी गंदी जगह में जाते हैं तो नाक में रुमाल लगा के हम गंदगी को कम करने की कोशिश करते हैं, एयर प्यूरिफायर भी ठीक उसी तरीके से करता है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि भाई एयर प्यूरिफायर लगा के हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, जिन लोगों को लगता है कि एयर प्यूरिफायर की क्या जरूरत है, एयर प्यूरिफायर एक बर्डन है, एयर प्यूरिफायर एक एक बड़े लोगों की मतलब डिवाइस है, नो। आप अगर पब्लिक टॉयलेट में जाके नाक और मुंह ढकते हैं, तो आप भी वही चीज कर रहे हैं जो एक एयर प्यूरिफायर करता है। अगर आप पब्लिक टॉयलेट में जाके बिंदास सांस लेते हैं, आपको कोई इशू नहीं है, फिर आप ये कह सकते हैं कि नहीं, हमें एयर प्यूरिफायर की जरूरत नहीं है। अगर आप टॉयलेट में जाते हैं और नाक और मुंह ढक के या सांस को रोक के गंदगी को कम करने की कोशिश करते हैं, एयर प्यूरिफायर भी ठीक उसी तरीके से काम करता है। और हमारा एयर प्यूरिफायर बेटर इसलिए है बिकॉज सर्टिफाइड है, और एलर्जी मोड है, और एक ऐसा ब्रांड हम लेके आ रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं जो सेफ है, सर्टिफाइड है और इफेक्टिव है। तो इसके साथ मैं अपना छोटा सा प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई भी सवाल, तो आप प्लीज हमें पूछ सकते हैं। हरीश जी। हरीश जी। हाँ, एक सवाल ये आया है मोहम्मद सैद साजिद साहब का, फिल्टर कितने टाइम काम करेगा? मोहम्मद साजिद साहब का सवाल है। फिल्टर की लाइफ 2 साल की है। आप हमारे प्रोडक्ट जो है उसमें 2 साल की रेटेड लाइफ है। लेकिन अगर फिल्टर के अंदर से स्मेल आने लगे, या हवा का जो प्रेशर है वो कम हो जाए किसी तरीके से, तो आपको फिल्टर बदल देना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल था मोहम्मद साजिद साहब का, थैंक यू। अब देखते हैं और कोई सवाल। प्रियंका श्रीवास्तव जी का सवाल है, अ, देखिए प्रियंका जी, जैसे मैंने आपको जवाब दे दिया है कि आपको प्योरीफायर बेडरूम में सोते समय इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि आप जहरीले पदार्थ की मात्रा को कम कर सकते हैं। जैसे किसी पब्लिक टॉयलेट में जाके आप नाक और मुंह को ढक के आप गंदगी को कम करने की कोशिश करते हैं, एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करके भी 24 घंटे में जितने जहरीले पदार्थ जाते हैं उसकी मात्रा को कम करते हैं। आशा करता हूं आपको मैं समझा पाया।
प्रियंका जी। और हर मोहन कुमार जी, आप इसकी कीमत पूछ रहे हैं, आप अपने अपलाइन से बात करिए, या आपको जिन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया आप उनसे पूछिए, वो आपको इसकी कीमत बता देंगे। पुरुषोत्तम वर्मा जी का सवाल है, एयर प्योरीफायर को किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए। ये देखिए, आप अपने स्क्रीन के ऊपर एयर प्योरीफायर दिखाई दे रहा है। ये जो फ्रंट साइड है, जो फ्रंट हिस्सा है जहाँ पे शार्प का लोगो बना हुआ है, वो आपके रूम की तरफ होगा, और जो पीछे का हिस्सा है जहाँ पे फिल्टर होता है वो दीवार की तरफ रहेगा, और दीवार से लगभग 6 से 6 इंच का गैप होना चाहिए मिनिमम। थैंक यू उत्कर्ष जी। संजय बिष्ट जी पूछ रहे हैं कि एयर पोल्यूशन मीटर के बारे में कुछ बता सकते हैं, कि कैसे हम डेमो कर सकते हैं, शॉर्ट एंड इजी डेमो। देखिए, संजय बिष्ट जी, आपका ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, और बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि भाई एयर पोल्यूशन मीटर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो लेना चाहिए तो कौन सा लेना चाहिए, कैसे उसका डेमो करें। अगर आपने आज का प्रेजेंटेशन सुना है, हमने आज के प्रेजेंटेशन में एयर पोल्यूशन मीटर का कोई जिक्र नहीं किया। आप एक बात समझने की कोशिश करिए, अगर एयर पोल्यूशन मीटर इतना कामयाब होता, अगर एयर पोल्यूशन मीटर इतना इफेक्टिव होता, तो अब तक हर घर में एयर प्योरीफायर लग चुका होता। क्योंकि सब लोगों को यही लगता है कि पोल्यूशन हमें दिखाई नहीं देता, तो अगर एयर पोल्यूशन मीटर ये दिखा देता है कि भाई पोल्यूशन है, तो अब तक तो हर घर में लग चुका होता। सच्चाई ये है कि एयर पोल्यूशन मीटर आपको सही रीडिंग दिखाती नहीं है, और हर शहर में, हर गांव में सुबह रीडिंग अलग होती है, शाम को रीडिंग अलग होती है, जनवरी में रीडिंग अलग होती है, मई के महीने में रीडिंग अलग होती है, दिसंबर के महीने में रीडिंग अलग होती है। तो ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, और बहुत ही लंबा और डिटेल टॉपिक है। तो हमारा मानना ये है कि आपको अगर एयर प्योरीफायर का डेमो करना है, अगर आपको एयर प्योरीफायर के बारे में बताना है कि लोगों को बेनिफिट क्या है, आशा करता हूँ आज के सेशन में आपको पता चल चुका होगा कि एयर प्योरीफायर की प्रेजेंटेशन कैसे करना है। और साथ में, जैसे मैंने आपको वो भी दिखाया था, कि आप वेस्टीज के वेबसाइट में जाके डाउनलोड सेक्शन में हवा भी दवा है एयर प्योरीफायर का सेल्स प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो सेल्स प्रेजेंटेशन आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसका लिंक मैं आपके चैट बॉक्स पे दे देता हूं दोबारा से, और ये लिंक से आप डाउनलोड करिए। अगर आपको एयर प्योरीफायर प्रमोट करना है, तो बहुत ही इजीली आप इस सेल्स प्रेजेंटेशन के जरिए जरिए मदद कर सकते हैं। अगर आपने आज का प्रेजेंटेशन सुना है और ये जो सेल्स प्रेजेंटेशन है, दोनों को मिला के आप किसी को भी एयर प्योरीफायर प्रमोट कर सकते हैं, ये मेरा वादा है आपसे। अगर आपको दिक्कत है, तो आप मेरा नंबर ले लीजिएगा हरीश जी के साथ, हरीश जी से, तो मैं आपको जरूर मदद करूंगा। संतोष जी पूछ रहे हैं एयर प्योरीफायर की क्या लाइफ है। देखिए, फिल्टर की लाइफ, रेटेड लाइफ 2 साल है। एयर प्योरीफायर चाहे आप जब तक इस्तेमाल करें, जनरली किसी भी इक्विपमेंट की लाइफ 6 साल तो होती ही होती है। ओके। और हाँ, मोहम्मद साजिद अली का सवाल है कि वारंटी कितनी देर की है और रिपेयर करना कैसे होगा। तो वारंटी एयर प्योरीफायर की 2 साल की होती है, और अगर कोई तकलीफ होती है तो प्रोडक्ट के ऊपर एक रेड कलर का स्टिकर होता है, उसके ऊपर शार्प कंपनी का टोल फ्री नंबर लिखा होगा। उस नंबर पे कॉल करके आप कंप्लेन को दर्ज कराइए ऑफिशियली, और शार्प कंपनी के जो ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर है वो आपके घर पे आके सर्विस करेंगे 2 साल के अंदर। पूरन पूरन जी पूछ रहे हैं कि जो हिल्स में रहते हैं वो एयर प्योरीफायर की जरूरत को नहीं समझते। तो आज का प्रेजेंटेशन अगर आपने अटेंड किया है, और ये जो सेल्स प्रेजेंटेशन की लिंक मैंने शेयर किया है उसको डाउनलोड करिए, आपको अब पता चल चुका होगा कि आप चाहे कहीं भी रहे क्यों ना रहे, आप चाहे पहाड़ों में रहे चाहे जंगलों में रहे, ये मैटर नहीं करता। सांस की तकलीफें बढ़ रही है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। सर्दी, जुकाम, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस पहाड़ों में भी तो होते हैं। हाँ, हो सकता है दिल्ली से कम होता होगा, लेकिन होते तो है ना।
राजेश शर्मा जी, आपका को जो सवाल है वो मुझे समझ में नहीं आया, आप दोबारा पूछ सकते हैं। हाँ, सुरेश जी का सवाल है, ये डाउन पेमेंट पे भी मिलता है। हाँ, ईएमआई स्कीम भी अवेलेबल है। ईएमआई के लिए आपको डीएलसीपी ब्रांच से जाना पड़ेगा और क्रेडिट कार्ड से ईएमआई अवेलेबल है। उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता आपको, कोई प्रोसेसिंग फी नहीं है। आप 3 महीने या 6 महीने का ईएमआई करा सकते हैं। राघवेंद्र जी का सवाल है, खराटों में बेनिफिट होगा? जी, बहुत हम लोग खराटों के लिए कमिटमेंट नहीं देते, लेकिन कई लोगों ने इसका फायदा बताए हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता कि हाँ बेनिफिट होगा। लेकिन ये हम जरूर बोल सकते हैं कि जो सांस की तकलीफें है, रेस्पिरेटरी इश्यूज है, उसमें मदद मिलेगा मिलेगा। हाँ, पुरुषोत्तम जी का सवाल है, बिजली का खर्चा। तो इसमें अगर आप दिन में 12 घंटे का इस्तेमाल करते हैं तो महीने में आपको 100 रुपए का खर्चा है। 40 वाट की बिजली कंज्यूम करती है। दिलीप यादव जी का सवाल है, मुंह में छाले होते हैं तो क्या करना चाहिए? जी, ये एयर प्योरीफायर उसके लिए मदद नहीं कर सकता। तो आप अपने अपलाइन में बात करिए, वो आपको बताएंगे कि मुंह के छाले के लिए क्या करना है। राजेश शर्मा जी पूछ रहे हैं, शार्क के मुकाबले का है या नहीं? ये मैं अभी भी आपका सवाल समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सुरेश जी का सवाल है, ये रूम में कूलिंग नहीं करेगा ना? एयर प्योरीफायर सिर्फ हवा के अंदर की प्रदूषण को कम करता है। राजेश जी, आपका सवाल हमें समझ में नहीं आ रहा है। कितने प्राइस, नजरा जी पूछ रहे कितने प्राइस? ये प्राइस आप अपने अपलाइन में पूछ सकते हैं, या तो जिन्होंने इनवाइट किया आप उनसे पूछ लीजिएगा प्लीज। थैंक यू। राजेश जी, आपका सवाल मैं समझ नहीं पाया। नीरज जी, आई थिंक अब सेशन आप बताइए हाँ जी, अगर। थैंक यू शिवेंदु सर, बहुत जबरदस्त सेशन सर आपने लिया। मैं हरीश सर के बिहाफ पे थैंक्स जी, करना चाहूंगा सर। हरीश सर को एक मीटिंग में अभी जाना पड़ा तो बीइंग हाँ, नो हाउस। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, और नो बहुत प्रॉब्लम। सर, बहुत ही आपने सरल शब्दों में सब लोगों की क्वेरीज को सॉल्व करने में मदद करी है। और सर 100% सभी लोग मिलके, मैक्सिमम सबकी क्वेरी चैंपियंस आप लोगों की सॉल्व होगी होगी। इनकेस अगर कोई भी आपकी क्वेरी रह जाती है तो शिवेंदु सर का नंबर हम लोगों के पास है। आप अपने अपने अपलाइन से, सीनियर अपलाइन से नंबर लेके जो भी है सर को एज ए व्हाट्सएप आप करके आप अपने या मेल के जरिए अपनी इस प्रॉब्लम थैंक यू, निकाल सकते हैं, राइट। और थैंक यू शिवेंदु सर आज के लिए, बहुत आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू जैपलिन।